हेलो स्टूडेंट, बैंकिंग इंजीनियर्स चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन। ओके, तो मिक्सचर का मीनिंग क्या होता है? तो मिक्सचर का मीनिंग होता है टू टू क्वांटिटीज का मिक्सचर को हम क्वांटिटीज या फिर टू लिक्विड का मिक्सचर को हम मिक्सचर बोलते हैं। टू टाइप्स ऑफ लिक्विड को मिक्स करने से उससे मिक्सचर बनता है। ओके, और क्वांटिटी क्वांटिटी मीन्स एक में राइस है और एक शॉपकीपर राइस और एक वेराइटी का राइस और सेकेंड वेराइटी का राइस मिलाता है, तो इसको ये भी एक मिक्सचर है, तो इसको भी हम क्वांटिटी, इसीलिए इसे क्वांटिटी कहते हैं। तो ये लिक्विड नहीं है ना, तो लिक्विड लिक्विड में जैसे मिल्क और वाटर, जैसे अल्कोहल और वाटर, जैसे पेट्रोल और केरोसिन, जैसे मिला के लिक्विड को मिक्स कर किया जाता है ना, ठीक वैसे ही इसे हम मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम में आएगा टू क्वेश्चन, मतलब एग्जाम में आएगा टू क्वांटिटीज का बेस्ट। ओके, मिक्सचर का जो क्वेश्चन आएगा टू क्वांटिटीज बेस्ट। और एलिगेशन का मीन्स होता है, ये एलिगेशन ये है, इसका मीनिंग कुछ नहीं है, ये एक फॉर मेथड होता है। ओके, ये रेशियो को इजीली करने के लिए एक मेथड होता है। और ये जो मिक्सचर और एलिगेशन, ये जो टॉपिक है, ये रेशियो का सब चैप्टर है, रेशियो का सब चैप्टर है। ये सारा को, ये जो मिक्सचर एंड एलिगेशन का जितना भी कॉन्सेप्ट है और क्वेश्चन है, सब रेशियो में ही सॉल्व होगा। ओके, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। मिक्सचर के सब पहले मिक्सचर पढ़ेंगे, मिक्सचर का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद हम एलिगेशन करेंगे। ओके, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आप इतना समझ गए होंगे मिक्सचर का मीन्स क्या है, मतलब दो लिक्विड या फिर टू क्वांटिटीज को मिक्स करने से जो बनता है उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर मीन्स मिक्सिंग करना। ओके, ठीक है। अब अभी हम मिक्सचर पढ़ेंगे। तो मिक्सचर में क्या होता है? टू क्वांटिटीज होता है, मतलब दो कंटेनर होता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1, दो मिक्सचर जिसमें मिल्क एंड वाटर है। कंटेंट नंबर 1 में, ये कंटेंट नंबर 2 है, इसमें मिल्क एंड वाटर है। ओके, तो कंटेंट नंबर 1 में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 2:3 और कंटेंट नंबर 2 में मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 4:5। ओके, इन दोनों कंटेनर को हमें मिक्स करके जो तीसरे कंटेनर में इन दोनों को मिक्स करना है, इक्वली मिक्स करना है, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या निकलेगा? ओके, तो कंटेनर 1 2 को इक्वली मिक्स करना है। 1 एंड 2 को, कंटेनर है, कंटेनर 1 एंड 2 को इक्वली मिक्स करना है। मिक्स करने से व्हाट शुड बी द न्यू रेशियो? ओके, ये कैसे हम निकालेंगे? मैं थोड़ा, मतलब स्पेस की कमी के कारण जैसे भी लिख रहा हूँ, बस आप समझ रहे होंगे मैं क्या लिख रहा हूँ, तो मैं बोल बोल के सब लिख रहा हूँ। ओके, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? पहले हम बेसिक मेथड में देखेंगे, बेसिक में कैसे निकलता है, फिर हम रेशियो मेथड में जाएंगे। ओके, यहाँ पर रेशियो लिख दे रहा हूँ, ये मेथड है। ये मिक्सचर में हम मिक्सचर का पहले पढ़ेंगे, बाद में एलिगेशन। ओके, ये मेथड है। तो बेसिक मेथड इक्वली बोला है, तो बेसिक मेथड में हम कैसे मिलाएंगे? तो बेसिक मेथड में है, मिल्क का पार्ट कितना है? ये मिल्क है और ये वाटर है, तो मिल्क का पार्ट कितना है? 2, कितने में? 5 में से, मतलब 2/5 से। और इधर मिल्क का पार्ट कितना है? प्लस में 4, टोटल में 5 में से 4 है, मतलब दोनों को मिला के 5 और मिल्क 4 पार्ट है, मतलब 4/5। इसमें दोनों को मिला के 5, मिल्क कितना है? 2/3। ओके, यहाँ तक समझ गए। फिर वाटर का देखते हैं, वाटर का पार्ट कितना है? 3, टोटल 5 में से 3 पार्ट है, तो वाटर का रेशियो मिल गया। फिर वाटर का वैल्यू है 1, 5 में से 1, मतलब 1/5। तो इसको सॉल्व करते हैं,
5 एलसीएम लेगा तो 5 कॉमन आ जाएगा, 6:2 में 5 4, तो 5 5 कट गया, इधर रह गया कितना 6 4, 6 2 में कटेगा तो 3, 4 2 में कटेगा 2, मतलब 3:2 आपका रेशियो मिल जाएगा। ये जो रेशियो मिक्स करने के, इन मिक्सचर को मिक्स करने के बाद रेशियो बनेगा थर्ड कंटेनर में 3:2। समझ गए कॉन्सेप्ट 1? मतलब कंटेनर 1 प्लस में कंटेनर 2 को अगर मिलाओगे तो तीसरे कंटेनर में 3/2 रेशियो बनेगा। इसमें एक रेशियो है, इसमें एक रेशियो, इन दोनों को मिलाने से ये वाला रेशियो बनेगा। ओके, ये समझ गए? तो और एक मेथड, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको भी आप करना है। ओके, मैं ये वाला इरेज कर दे रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन रहेगा इक्वाली, नहीं ये यहाँ पर ये वाला ठीक है, रहने देते हैं। यहीं पर लिख रहा हूँ, नीचे लिख रहा हूँ, नहीं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ। और एक क्वेश्चन वैसे दे रहा हूँ, ये कंटेनर है, ये एग्जाम्पल कर रहे हैं हम। ओके, क्वेश्चन आंसर बाद में करेंगे। ये कंटेनर है मिल्क एंड वाटर का, ये कंटेनर है मिल्क एंड वाटर का। तो इसमें है रेशियो है 2:2 में 3 और इसमें है 7:2 में 3। ओके, तो तीसरे कंटेनर में क्या बनेगा अगर इन दोनों को इक्वली मिक्स करेंगे तो? वन एंड टू को, कंटेनर 1 एंड 2 को इक्वली मिक्स करने से रेशियो क्या मिलेगा? न्यू रेशियो। व्हाट शुड बी द न्यू रेशियो? न्यू रेशियो क्या मिलेगा? न्यू रेशियो मीन्स ये वाला। तो हमने पिछले पिछले में दिखाया था बेसिक में, वो एग्जाम्पल था, ये भी एक एग्जाम्पल है बेसिक मेथड में। तो क्या होगा, इक्वली जब बोला जाएगा तो आपको डाइड करना है 2 में, पहले मिल्क ले लेते हैं, मिल्क, मिल्क कितना है 2 5 में से 2/5 प्लस में 7/10 टोटल में से, फिर वाटर का लेते हैं, वाटर का आपका है 3/5 प्लस में 3/10। ओके, तो इसका क्या बेसिक, हाँ, तो फिर इसका क्या निकलेगा एलसीएम? एलसीएम है 10, 10 से 5 गया 2, 2 2 जार 4, 10 से गया 7, फिर यहाँ पर आ जाएगा 10, 10 से 5 गया 2, 6 प्लस में 3, तो 10 10 कट जाएगा, 4 4 प्लस में 7 11 होता है, 6 प्लस में 9 होता है। ओके, यहाँ तक समझ गए? ये बेसिक मेथड था, आप समझ गए होंगे कैसे निकाल रहे हैं बेसिक में। अगर इक्वली बोला जाएगा, इक्वली मिक्स करने के लिए, तो ऐसे निकलेगा, बेसिक मेथड में ऐसे निकलेगा। अगर आपको बोला जाएगा रेशियो मेथड में निकालने के लिए, रेशियो वाला मेथड, तो कैसे निकालोगे? कैसे डायरेक्ट लिख दोगे? रेशियो मेथड निकालने के लिए मैंने रेशियो के क्लास में बोला था, पहले रेशियो को इक्वल करना पड़ता है, फिर इक्वली मिक्स हो जाता है। पहले ये दोनों रेशियो को इक्वल करना पड़ेगा, फिर ये दोनों को मिक्स हो सकता है आपस में। तो पहले हम इसको इक्वल करते हैं। यहाँ पर था मिल्क और वाटर का 2:3, इधर मिल्क एंड वाटर का रेशियो था 7:3। तो इन दोनों का सम कितना है? 10 है, तो इन दोनों का सम कितना है? 5 है। 2 + 3 5 होता है, टोटल 5 होता है, तो 7 + 3 टोटल 10 होता है। ओके, तो ये क्या इक्वल है? यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 5 है, ये तो दोनों इक्वल नहीं हुए, तो इसमें हम 2 मल्टीप्लाई करने से ये इक्वल हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई करोगे तो इनमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 4, इसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 6, मतलब न्यू रेशियो मिल्क एंड वाटर का बन गया 4:6। ओके, फिर पूछा था ना न्यू रेशियो मिल्क एंड वाटर का क्या होगा, तो मिल्क एंड वाटर का मिल्क मिल्क में ऐड कर दोगे। ये 7 था मिल्क, ये 4 था, मिलेगा कि 7 + में 4 11, 6 है, यहाँ पर 3 है, मिल जाएगा 9। तो न्यू रेशियो आपका बन गया 11:9। बेसिक मेथड में और ये मेथड में इक्वल मिल गया ना, तो कौन सा इजी लगा, रेशियो मेथड या बेसिक मेथड? और कम टाइम में, तो रेशियो मेथड में हम कम टाइम में कर सकते हैं। ओके, ये वाला कंसेप्ट आप समझ गए। तो पिछले क्वेश्चन का हमने रेशियो वाला मेथड नहीं दिखाया था।
क्योंकि हमें आपको मैं इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि हम पहले रेशियो को इक्वल करके करना सीख लीजिएगा, नहीं तो ये वाला तो इजी है वैसे भी, ये तो ऑलरेडी इक्वल है। देखिए रेशियो मेथड में ये करते हैं, यहाँ पर लिख के कर रहा हूँ। यहाँ पर पहले वाला कंटेनर में कितना था 2:3, दूसरे वाला कंटेनर में कितना है 4:1, तो इन दोनों का टोटल कितना है 5, इन दोनों का टोटल 5 है, मतलब ये तो इक्वल है रेशियो, तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। 2 प्लस में 4 6:3 प्लस में 1 4, तो यहाँ पर 2 कट जाएगा 3, यहाँ पर 2 कट जाएगा 2, मतलब आपका रेशियो निकल गया 3:2, ये मिक्सचर का रेशियो। ओके, आई थिंक ये कंसेप्ट नंबर 1 आप समझ गए होंगे। ठीक है, अभी कंसेप्ट नंबर 2 करते हैं। कंसेप्ट नंबर 2 डायरेक्ट रेशियो मेथड से करते हैं। ओके ठीक है, यहां पर लिख के कर रहा हूं। 2 कंटेनर है मिल्क एंड वाटर का, यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का, इन दोनों का रेशियो दिया गया 3:2 और 7:3। अगर ये 1 है 2 है, अगर इन दोनों को हम 1:2 रेशियो में मिलाएंगे, ये दोनों कंटेनर को हम 1:2 में मिलाएंगे, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या बनेगा? समझ पाए क्वेश्चन? ये 2 कंटेनर में से नंबर 1 नंबर 2 को 2 में से 1:2 रेशियो में मिलाएंगे, तो क्या मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या बनेगा? ओके, समझ पाए? क्वेश्चन समझ गए तो उसके बाद मैं इसको बताऊंगा कैसे करेंगे। इसमें एक पार्ट इसमें आएगा, मतलब ये मिल्क कंटेंट नंबर 1 में से एक पार्ट आएगा और कंटेंट नंबर 2 से 2 पार्ट आएगा। इतना समझ गए तो? इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अभी करते हैं। तो इन दोनों का टोटल कितना होता है? ये टोटल है 5, इन दोनों का टोटल कितना होता है 10, मतलब यहाँ पर 2 इंटू होगा, होने से इक्वल हो जाएगा। पहले रेशियो को इक्वल करना है, फिर उसमें से एक पार्ट इधर से आएगा और इधर से 2 पार्ट आएगा। क्या यहां तक समझ गए? यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ओके, मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया गया है 3:2 और कंटेंट नंबर 2 का मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया गया है 7:3। तो इसका टोटल वैल्यू 5 है, इसका 10 है, तो इसको इक्वल करना पड़ेगा ना। पहले 5 मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी 2 मल्टीप्लाई करने से ये 10 हो जाएगा, तो 2 करने से 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, तो इन दोनों को मिलाकर 10 होता है, इन दोनों को मिलाकर 10 होता है। तो अभी रेशियो आपका इक्वल हो गया, ये न्यू रेशियो है, ये तो इक्वल हो गया। ओके, तो इसमें से बोला है 1 पार्ट और इसमें से 2 पार्ट आएगा, तो 1 पार्ट आएगा तो इसमें इंटू 1 कर दोगे, 2 पार्ट इधर से आएगा तो इसमें इंटू 2 कर दोगे। ओके, तो 1 पार्ट इंटू करने से 6:2 में 4, और फिर इसमें 2 इंटू करने से 7 2 जार 14 इंटू 6। तो अभी न्यू मिल गया, मिल्क ऐड कर दोगे, दोनों को ऐड करना है। अभी मिल्क ऐड करोगे तो 20, 4 प्लस में 6 10, तो मतलब मिल्क एंड वाटर का रेशियो 2:1, 2:1 उसका आंसर हो गया। क्या आप कंसेप्ट नंबर 2 समझ गए? उस कंसेप्ट नंबर 1 में था इक्वली ऐड करने से मतलब डायरेक्ट ऐड कर देना था। कंसेप्ट नंबर 2 में है ये जो पार्ट है, इसमें एक पार्ट आएगा 2 पार्ट है, मतलब इसमें 1 मल्टीप्लाई करना है, इसमें 2 मल्टीप्लाई करना है। ओके, ये समझ गए? ये 2 वाला कंटेनर था, अभी 3 वाला कंटेनर का हम करेंगे। ओके, पहले 3 वाला कंटेनर का इक्वली करेंगे, फिर 3 कंटेनर का पार्ट लेके करेंगे, उसमें से 3 पार्ट आएगा, किसमें 2 पार्ट आएगा, किसमें 1 पार्ट आएगा, ऐसे करके करेंगे। ओके, ये वाला इरेज करके मैं बता रहा हूं। ये समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो फिर से, तो आप समझ जाओगे। ये वाला कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, पूरा इजी है, मिक्सचर एलिगेशन बहुत इजी है। अगर ये एक बार समझ गए तो आपको रेशियो का कम से कम, आप बिगनर हो तो 90% समझ गए होंगे।
अगर प्रो लेवल है तो 100% होगा, क्योंकि आप प्रैक्टिस करोगे तो 100% हो जाएगा। ओके, तो अभी लेते हैं 3 कंटेनर का, 1 2 3। तीनों कंटेनर में मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, कुछ भी हो सकता है, मैं लेकिन मिल्क एंड वाटर आपको समझाने के लिए मिल्क एंड वाटर लेके चल रहा हूँ इसको। ठीक है, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 3:2, इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 7:5, और इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 5:7। ओके, अभी हम तीनों को इक्वली मिलाएंगे, इक्वली, ये जो तीनों मिलेगा इक्वली मिलेगा, इक्वली मिक्स होगा। इक्वली मिक्स होने के बाद ये जो कंटेनर में जो मिल्क एंड वाटर रहेगा वो होगा, उसका रेशियो क्या होगा, तीनों का रेशियो मिलाएंगे तो इसका रेशियो क्या होगा, निकाल पाओगे? पॉज करके निकालना। ओके, मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्ट, मेरा तो लाइव क्लास नहीं है ना, मैं जब लाइव क्लास लूंगा आपको पूछ पूछ के लूंगा। ओके, ठीक है, तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो मिल्क एंड वाटर फर्स्ट में क्या है, कंटेनर नंबर, ये कंटेनर नंबर 1 2 ये 3 है। मिल्क एंड वाटर है 3:2। कंटेनर नंबर 2 में मिल्क एंड वाटर है 7:5, और थर्ड में है 5:7। ये क्या तीनों कंटेनर में जो है इक्वल क्वांटिटी, मतलब इक्वल क्वांटिटी का है क्या? इसमें जो तीनों कंटेनर में जो है मिक्सचर वो तो इक्वल नहीं है, तो इसको पहले इक्वल करना पड़ेगा। तो इसका टोटल क्वांटिटी 5 है, इसका 12 है, इसका कितना है, 12 है। 7×5 = 12, 7×5 = 12, 3×2=5। ओके, तो इनका ये जो 5 12 12 जो टोटल निकला है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे जो इक्वली होगा, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो इन तीनों का एलसीएम होता है 60। 60 से 5 डिविजल है, 12 डिविजल है, 12 डिविजल है, ये सब डिवाइडेड होता है 60 से। ओके, तो 6 मतलब एलसीएम होगा इन लोगों का 60। तो 60 से 5 गया तो कितना रहेगा, 12, तो यहाँ पर इंटू में 12 हो जाएगा। तो 60 से 12 जाएगा तो 5 यहाँ पर इंटू में 5 हो जाएगा, फिर 60 से 12 जाएगा तो इंटू में 5 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ गए? एलसीएम लेना है, फिर जो इनका टोटल डिफरेंस कर, टोटल को डिवाइड करोगे, जो नंबर निकलेगा वो इनसे मल्टीप्लाई करना है रेशियो से। ओके, 12 3 जार पहले वाला में 36, 12 2 जार 24, ये वाला पहले वाला का, और दूसरे वाला का 5 7 जार 35, 5 5 जार 25, और तीसरे वाला का 5 5 जार 25, 5 7 जार 35। ओके, तीनों का मिल गया, तो तीनों को ऐड करते हैं, ये वाला था एलसीएम, तीनों को ऐड करते हैं 36 35 25, 25 35 मिलाने से आपका होता है 60, 60 प्लस में 36 होता है 96। ओके, ये आप जितना सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन प्रैक्टिस करोगे तो ये वाला मल्टीपल मतलब एडिशन आप कर सकते हो। ओके, फिर इन लोगों का 25 35 60 प्लस में 24 84। ओके, रेशियो मिल गया ना मिल्क एंड वाटर का। फिर इसको लिस्ट वैल्यू, रेशियो ये नहीं होता है, इसका लिस्ट वैल्यू जो निकलेगा वही बनेगा रेशियो। तो ये किसमें कट रहा है, 8 से दिख रहा है क्या? नहीं, 8 से नहीं, 4 से दिख रहा है, 4 से कटेगा, 4 और 6 से दिख रहा है, 8 6 12 9 6 15, हाँ 6 से दिख रहा है, 6 मतलब 12 से हो सकता है। 12 7 जार 84, 12 8 जार 96, मतलब 8:7 आपका रेशियो बन जाएगा, ये वाला होगा 8:7। ये मैंने कंटेनर 1 कंटेनर 2 कंटेनर 3 लिखा है, ये पार्ट नहीं है। ओके, तो इसका रेशियो निकल गया। अब आप समझ गए होंगे 3 कंटेनर में कैसे निकालना है, 2 कंटेनर में कैसे निकालना है इक्वली। पहले रेशियो को इक्वल करना है, फिर आपका खुद ब खुद निकल जाएगा। रेशियो को इक्वल करोगे, फिर इसको ऐड कर दो तो खुद ब खुद इक्वली में निकल जाएगा। अब करेंगे 3 कंटेनर का पार्ट लेके। ओके,
इसको इरेज करके मैं कर रहा हूँ। ये खत्म होने के बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसको आपका थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, आइडिया थोड़ा स्ट्रांग हो जाए कैसे रेशियो निकलता है कैसे नहीं। इसके बाद और है ना, आपको एलिगेशन पढ़ना है और उसका और एक ठो कंसेप्ट है, उसको भी मैं आज पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो 3 कंटेनर है, 1 2 3। ये कंटेनर नंबर 1 2 3 है। कंटेनर नंबर 1, कंटेनर नंबर 2, कंटेनर नंबर 3। ओके, इसका मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 3:2। इसका मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 7:5। इसका मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 5:7। वही वाला ले लिया। तो तीनों को मिक्स करना है बट इक्वली नहीं। इसमें से 3 पार्ट आएगा मिक्स होगा, इसमें से 2, मतलब 3। ऐसा नहीं लिखा होता है एग्जाम में। एग्जाम में ऐसा लिखा होगा 3:2:1 रेशियो। तीनों कंटेनर को 3:2:1 रेशियो में मिलाने से आपका फाइनल मिक्सचर क्या बनेगा, मतलब जो ये है फाइनल मिक्सचर, तीनों को मिलाना है। इन तीनों मिक्सचर को ऐड करने से 3:2:1 रेशियो में मिलाने के बाद ये जो मिक्सचर क्या बनेगा। ओके, तो 3:2 ऐसे एग्जाम में लिखा होगा, लेकिन आप इसको ऐसे जब करोगे ऐसे लिख देना 3:2:1, यहाँ से ऐसे होके आएगा। मतलब 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अभी करते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ क्योंकि आपको समझाने के लिए। मिल्क एंड वाटर का है 3:2, यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का है 7:5, यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का है 5:7। तो मैंने क्या बोला था, पहले तो रेशियो को इक्वल करना है। तो रेशियो का क्या है, इसका एडिशन होता है, टोटल है 5, यहाँ पर 12, यहाँ पर 12। तो ये इक्वल नहीं है, इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो एलसीएम निकाले थे, एलसीएम क्या था 60 था, क्योंकि 65 से डिविजिबल है, 60 12 से डिविजिबल है, तो एलसीएम इसलिए 60 हुआ। तो एलसीएम 60 को 5 से डिवाइड करने के बाद ये जो 60 है 5 से डिवाइडेड करने के बाद यहाँ पर 12 रह गया। 60 से 5 जन से 12, तो इसमें 12 मल्टीप्लाई होगा। ये वाला का रेशियो था 3:2:1। फिर 60 से 12 गया तो 5 यहाँ पर इंटू 5 होगा। तो 60 से 12 जाएगा तो 5 रिमेनिंग 5 रहेगा, तो यहाँ पर इंटू में 5 रह जाएगा। ओके, ये तो हमने रेशियो को इक्वल कर दिया। फिर इक्वल करने के बाद उसमें क्या बोला था, 3:2 पार्ट में, मतलब 3:2:1 रेशियो में इसको मिलाना है। मतलब कंटेनर 1 को 3 पार्ट में और कंटेनर 2 को 2 पार्ट में, उसका 2 पार्ट, कंटेनर 1 का 3 पार्ट, कंटेनर 2 का 2 पार्ट, कंटेनर 3 का 1 पार्ट को मिलाना है। तो 3:1 में मिलाना है, तो मतलब यहाँ पर इंटू में 3, इंटू में 2, इस रेशियो में, यहाँ नीचे वाला में नहीं है, इस रेशियो में इंटू में 3, इंटू में 2 करना है इस रेशियो के साथ। फिर इंटू में 2 इस रेशियो के साथ, मतलब 12 5 से नहीं, रेशियो के साथ। फिर नीचे स्टेप में लिख दे रहा हूँ इंटू करने के बाद, क्योंकि आपको समझना है। 3:12 12, मतलब यहाँ पर 36 मल्टीप्लाई होगा ये वाला मिक्सचर में। फिर ये वाला तो एलसीएम है, छोड़ दीजिए इसको। फिर यहाँ पर 7:5 में आपका मल्टीप्लाई होगा 10, और 5:7 में आपका मल्टीप्लाई होगा 10। ओके, सबका मिक्सचर मिल गया। फिर इसका सॉल्व करते हैं। तो 36 3 जार 108, 36 2 जार 72। ये वाला यहाँ पर कितना बनेगा 70 50 50 70। तो 70 50 होता है 120, तो यहाँ पर प्लस में 120 कर दोगे तो 8228। फिर 70 50 120, 120 में 72 ऐड करोगे तो 192। ये आपका रेशियो बन गया। तो इसको अभी देखते हैं कटेगा कि नहीं। ये 4 से कटते हैं, 4 5 जार 20, 4 7 जार 28। यहाँ पर 4 से काटते हैं, 4 4 जार 16, 4 8 जार इतना। ठीक है, फिर 3 19 3 जार 57, 19 से कट गया, यहाँ पर 3 कटेगा तो 16। मतलब आपका रेशियो लिस्ट वैल्यू ये है, आपका रेशियो है 19:16। ये आपका आंसर हो जाएगा।
ओके, तो हमने सब वेराइटी का क्वेश्चन देख लिया, कंसेप्ट देख लिया, कैसे इक्वली कंटेनर को कैसे इक्वली मिलाते हैं, कैसे पार्ट्स में मिलाते हैं, आपको चारों टाइप को आपको दिखा दिया। तो इन चारों टाइप जो दिखाया ये एग्जाम में आता है, लेकिन थोड़ा लैंग्वेज बेस्ड, तो लैंग्वेज को आपको ऐसे लिखना होगा, ऐसे लिखोगे तो समझ पाओगे, मतलब ऐसे धीरे धीरे नहीं, स्पीड से लिखोगे तो समझ पाओगे। और उसको डेवलप करने के लिए आपको बहुत सारा क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसका अगला कंसेप्ट देखेंगे, रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट देखेंगे। ओके, ये रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट इसका आखिरी कंसेप्ट होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। उसके बाद हम एलिगेशन देखेंगे, ये वाला मिक्सचर का आखिरी वाला कंसेप्ट करेंगे, रिप्लेसमेंट। और रिप्लेसमेंट जो है इसको आप समझिए, पूरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में प्रीलिम में भी आता है, मेंस में भी आता है, मस्ट आता है। और ये जितना भी 4 पार्ट दिखा है ये मस्ट आता है, सब आता है, एक ना के क्वेश्चन जरूर आएगा इन 5 कॉन्सेप्ट में से। पहले 4 कॉन्सेप्ट मैंने दिखा दिया, मतलब 2 कंटेनर 3 कंटेनर का दिखा दिया, 4 हो गया ना। ये 5वां कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है रिप्लेसमेंट, मतलब रिप्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट ये है। ओके, तो इसको हम स्टोरी बेस्ड करके पहले समझाता हूँ, स्टोरी बेस्ड में समझाऊंगा इसको। ओके, एक दूध वाला होता है, वो दूध वाला जो साइकिल में बड़ा सा कंटेनर लेके घूमता है, उसमें क्या होता है आपका, प्योर मिल्क, प्योर मिल्क होता है ना। तो प्योर मिल्क उसके पास लेट सपोज एक्स था, ठीक है। वो घर घर जितना घर उसने लिया होगा, मतलब दूध देने के लिए उतना घर को देना है X लीटर। लेकिन क्या होता है कि रास्ते में कुछ मतलब कुछ लोग मिल जाते हैं जिसको मतलब मिसलेनियस लोग, मतलब जो उसका रेगुलर कस्टमर नहीं है, मिसलेनियस होते हैं, तो वो बहुत रिक्वेस्ट करके मांगते हैं। तो मिल्कमैन ने क्या किया, उसमें से वो A लीटर मिल्क दे दिया, प्योर मिल्क में से। उसके पास प्योर मिल्क होता है ना, तो A लीटर निकाल दिया। तो इसमें से अगर वो A लीटर दे देगा तो इसके पास कम हो जाएगा, जो घर उसने लिया होगा मिल्क सप्लाई करने के लिए, तो उसको उसके लिए कम हो जाएगा, वो थोड़ी ना कम दे सकता है। तो इसलिए उसने वापस से A लीटर वाटर ऐड कर दिया। ओके, फिर और एक मिसलेनियस ऐसा मिल गया कि वो बहुत रिक्वेस्ट किया मुझे देने के लिए, तो इस बार वो देगा B लीटर मिक्सचर देगा उसको। यहाँ पर लीटर लिखना भूल गया, यहाँ पर लीटर, A लीटर लिया है फिर A लीटर मिला दिया। ओके, फिर और एक तो मिसलेनियस मिल गया जिसको वो फिर से B लीटर, इस बार वो मिक्सचर देगा, B लीटर मिक्सचर दे दिया। फिर उसको वो इस टंकी में जो फूल था उसको फिर मेंटेन करने के लिए वो फिर B लीटर वाटर ऐड कर दिया। ओके, फिर और एक ऐसा तीसरा बंदा मिल गया, उसको उसने फिर से C लीटर मिल्क दे दिया, सॉरी C लीटर मिक्सचर दे दिया। तीसरा बंदा जो मिला उसको उसने C लीटर मिक्सचर दे दिया, फिर वो C लीटर वाटर ऐड कर दिया। ओके, तो उसके पास मिल्क कितना बचा है, अब जितना मैंने बताया था उसके पास कितना कंटेनर में है, सपोज X 10 लीटर का मिल्क है, तो उसके पास कितना बचेगा मिक्सचर, वाटर मिला दिया है ना, तो टोटल कितना बचेगा, वही जितना था उतना ही रहेगा, लेकिन प्योर मिल्क नहीं होगा, मिल्क एंड वाटर दोनों होगा। ओके, क्या यहाँ तक समझ गए। उसने पहले कस्टमर को मतलब पहले जो मिसलेनियस लोग उसको बहुत रिक्वेस्ट किया तो उसको A लीटर दिया, फिर A लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो यहाँ पर मिल्क एंड वाटर दोनों हो गया। फिर क्या प्योर मिल्क दे सकता है क्या वाटर ऐड करने के बाद, क्या वाटर वाटर अलग कर देगा, मिल्क मिल्क अलग कर देगा, ऐसा कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। तो दूसरे जब रिक्वेस्ट किया तो मतलब सेकेंड पर्सन ने उसको भी B लीटर मिक्सचर दिया, फिर B लीटर वाटर ऐड कर दिया। ओके, तो फिर C लीटर मिक्सचर दे दिया, फिर C लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो क्या इससे आप कंसेंट अभी इसके पास कितना प्योर मिल्क है आप निकाल सकते हो क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ प्योर मिल्क निकाल सकते हो। कंसेंट्रेशन का मतलब आपको पता है, क्वेश्चन में पूछा है कंसेंट्रेशन ऑफ प्योर मिल्क कितना रहेगा उसके पास, नहीं कंसेंट्रेशन ऑफ मिल्क कितना है उसके
क्वेश्चन में ऐसा पूछा होगा, मिल्क कितना है या फिर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। कंसंट्रेशन का मीन्स होता है दो चीज का मिक्सचर। कंसंट्रेशन का मिक्स होता है मिक्सचर। जैसे हमने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन वर्ड यूज होता है ना, कंसंट्रेशन ऑफ दिस लिक्विड, कंसंट्रेशन ऑफ इतना, पढ़े होंगे ना। वैसे ही दो लिक्विड का मिक्सचर को कंसंट्रेशन करते हैं। ओके, तो कंसंट्रेशन मिल्क मीन्स मिल्क के साथ क्या ऐड हुआ है, वाटर। तो मिल्क वाटर, मिल्क और वाटर का बोला है। कंसंट्रेशन मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क मीन्स मिल्क है जितना, प्योर मिल्क डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना है उसके पास, इट मीन्स वो होता है टोटल में से मिल्क का पार्ट कितना है, इसका मीन्स कंसंट्रेशन का मीन्स इतना होता है। जैसे आपको केमिस्ट्री में पूछा होगा कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल, क्या आप क्या अल्कोहल उसके साथ वाटर निकालते होगे, नहीं। अल्कोहल टोटल में से अल्कोहल का पार्ट कितना लिखा है, कंसंट्रेशन का मीन्स वो होता है। ओके, ठीक है, आप यहां तक समझ गए होंगे। तो इसका फॉर्मूला अभी देखते हैं, मैथमेटिकल, अभी छोड़ दीजिए केमिस्ट्री को, इसको मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क मीन्स मिल्क अपन में टोटल। ओके, मिल्क अपन में टोटल। तो अभी मिल्क अपन में टोटल निकाल सकते हो क्या, मिल्क हमने x लिया था, कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क, मिल्क अपन में टोटल होता है टोटल होता है। ओके, पहले आपके पास मिल्क था ना, पहले आपके पास मिल्क का वैल्यू क्या था, x लीटर मिल्क था। फिर उसमें से आप पहले a लीटर मिल्क निकाल दिए, फिर a लीटर वाटर ऐड कर दिए, तो फिर टोटल वो x हो गया। x जो है ये टोटल का वैल्यू है, ये टोटल था x लीटर। ओके, इसमें से वो a लीटर मिल्क डायरेक्ट निकाल लिया, पहले निकाल दिया, फिर a लीटर ऐड कर दिया, तो फिर से वो वैल्यू ये हो गया। ओके, फिर मल्टीप्लाई करके फिर से आप x में से टोटल x था, x में से b लीटर मिक्सचर दे दोगे, फिर b लीटर वाटर कर दे, तो फिर टोटल वैल्यू x हो जाएगा। फिर x लीटर में से फिर c लीटर मिक्सचर दे दोगे, फिर आपका वैल्यू टोटल में फिर c लीटर वाटर ऐड कर दोगे तो x हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क का फॉर्मूला। अगर इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर निकल जाएगा, मिल्क कितना था फिर वाटर कितना था। देखिए, आप हमेशा कंसंट्रेशन किसका निकालते हैं, देखिएगा रिप्लेसमेंट जिसका हो रहा है, मतलब रिप्लेसमेंट यहाँ पर किसका हम कर रहे हैं, वाटर का हो रहा है, वाटर का हो रहा है रिप्लेसमेंट। हम मतलब बी लीटर मिक्स कर रहे हैं ना, मिक्सचर निकल रहा है, फिर वाटर मिक्स हो रहा है। तो जो रिप्लेसमेंट जिसका हो रहा है कंसंट्रेशन, उसका अपोजिट का निकलना है, निकालते हैं हम लोग, तो इजी होगा, आपको ये वाला फॉर्मूला काम कर जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर लिखा होता इतना, मतलब यहाँ पर पानी होता, पानी निकाल के दूध ऐड करता, जिसका दिया होगा उसका अपोजिट का हम कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं। यहाँ पर वाटर का रिप्लेसमेंट दिया गया है, उसका अपोजिट हम मिल्क का कॉन्सेप्ट निकालते हैं। कुछ भी हो, ये वाला देख लेना, जिसका रिप्लेसमेंट होगा उसका अपोजिट का कॉन्सेंट्रेशन, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका। तो टोटल का क्या था, टोटल का वैल्यू x था। आप इसको यहाँ मिल्क का ऊपर में टोटल कर सकते हैं, यहाँ पे टोटल को उस साइड लेके x इंटू में ऐसा करके कर लोगे तो मिल्क का डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा। ओके, तो एक इसका एक क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं यहाँ पर। सपोज x का वैल्यू है कितना, 20 लीटर दे रहा हूँ, 20 लीटर, ये वाला माइनस कर सकता हूँ मैं, 10 इसलिए लिख दिया था। ये वाला का वैल्यू 20 लीटर है, प्योर मिल्क था उसके, एक मतलब क्या ठीक से डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ, मिल्क मैन है, उसके पास प्योर मिल्क 20 लीटर था। फिर ए को मतलब ए लीटर मिल्क दे दिया, एक मतलब मिसलेनियस लोग को 5 लीटर मिल्क दे दिया, ए का वैल्यू है 5। ओके, फिर ए ऐड कर दिया, 5 ऐड कर दिया, फिर बी को दे दिया आपका 4 लीटर और सी को मिक्सचर में से 2 लीटर दे दिया। ठीक है, एक मिल्कमैन था, उसके पास 20 लीटर का कंटेनर है मिल्क का, प्योर मिल्क का। तो उसने
एक लोग को 5 लीटर का प्योर लीटर का मिल्क दिया, उसके बाद वाटर ऐड कर दिया, सेम जितना मिल्क दिया 5 लीटर का, फिर 5 लीटर का वाटर ऐड कर दिया। फिर 20 लीटर का मिक्स, फिर सेकेंड पर्सन को 20 लीटर का मिक्सचर दिया, मतलब 4 लीटर का मिक्सचर दिया और 4 लीटर का वाटर ऐड कर दिया। फिर थर्ड पर्सन को 3 लीटर का मिक्सचर दिया, मीन्स 2 लीटर का मिक्सचर दिया और 2 लीटर का वाटर ऐड कर दिया। तो आपको बताना है क्या मिल्क एंड वाटर का क्वांटिटी कितना है। आपको बताना है हाउ मच मिल्क एंड वाटर इन ए कंटेनर। हाउ मच मिल्क एंड वाटर इन ए कंटेनर, रिमेनिंग इन ए कंटेनर वाटर। तो क्वेश्चन पूछेगा हाउ मच मिल्क एंड वाटर रिमेनिंग इन द कंटेनर। ठीक है, इस बेस का ये जो वाला आप अभी जो समझाऊंगा, इस बेस पर क्वेश्चन लिया है एग्जांपल के लिए, मैं है पीडीएफ उसका है, हम क्वेश्चन करेंगे। पहले ये वाला देख लीजिए, मैं एग्जांपल में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहेगा क्वेश्चन आपका, हाउ मच मिल्क एंड वाटर रिमेनिंग इन द कंटेनर। ये सब प्रोसेस होने के बाद मिल्क जाएगा, फिर वाटर ऐड होगा, इस प्रोसेस के बाद कितना मिल्क बच गया और वाटर बच गया, इसको हमें निकालना है। तो वाटर रिप्लेस हो रहा है, तो हम कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क निकालेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क निकालेंगे। तो कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क का फॉर्मूला क्या था, मिल्क अपॉन में टोटल, मिल्क अपॉन में टोटल था ना। तो टोटल कितना था पहले, 20 लीटर, उसमें से हम ए लीटर मतलब 5 लीटर मिल्क फर्स्ट पर्सन को दे दिया, फिर 5 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो फिर से वो 20 बन गया। 5 लीटर देने के बाद 15 होता है, फिर 5 लीटर ऐड कर दोगे तो 20 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई में। फिर 20 था उसके पास, 20 लीटर मिक्सचर में से उसने 4 लीटर मिक्सचर दे दिया सेकेंड पर्सन को, फिर 4, यहाँ पर 4 है, ओके 4 लीटर, फिर 4 लीटर वाटर ऐड कर दिया, मीन्स फिर से 20 बन गया वो। फिर थर्ड पर्सन को उसने 2 लीटर दिया, फिर वही 20 में से उसने 2 लीटर मिक्सचर दिया और 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो ये 20 हो गया। ओके, फिर मिल्क अपॉन में टोटल ऐसा लिख के दिखा रहा हूं आपको। तो इसको माइनस करने से 15/20, ये रह गया आपका 16/20, और ये 20 से 2 गया 18/20। ओके, तो 5 गया 3, 5 गया 4, 4 गया 5, 2 गया 9, 2 गया 10। तो ये क्या क्या हुआ, तो ये 9 3 जा 27 अपॉन में 50। ओके, 27 अपॉन में 50, इसका इज इक्वल टू मिल्क एंड वाटर। तो आपको रेशियो मिल गया, मिल्क का वैल्यू है 27 और टोटल है 50। अगर मिल्क और वाटर का रेशियो आपको मिल गया, मिल्क का वैल्यू अगर 27 है तो वाटर कितना का 50 माइनस 27 मीन्स 23। तो मिल्क एंड वाटर का आपको रेशियो मिल गया, ये था रेशियो में था ना। तो आपको पूछा है, अब इसको पूछा है हाउ मच मिल्क, ये तो रेशियो नहीं पूछा है, हाउ मच मिल्क एंड वाटर। तो टोटल कितना था, 20 था, टोटल ये है ना 20 में से मिल्क रिमेनिंग है 27/50 मीन्स 54/5, 54/5 मीन्स 10.8 लीटर रह गया मिल्क। और 20 में से 10 लीटर मिल्क माइनस कर दोगे तो वाटर का वैल्यू मिल जाएगा। ये था मिल्क का वैल्यू, तो 20 माइनस में 10.8 माइनस कर दोगे तो वाटर का वैल्यू मिल जाएगा। 20 में से 10.8 जाएगा तो कितना, 9.8 नहीं, 10 माइनस करोगे तो 10, 9.2 हो गया आपका वाटर, 9.2 लीटर वाटर मिलेगा। क्या आप समझ गए रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट? आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये क्या हो गया, हाँ आई थिंक आप समझ गए होंगे यहाँ तक रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। इसका एक क्वेश्चन है, हम उससे भी करेंगे।
ओके, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन आंसर करते हैं इजी से। आज कल ये मैंने सिर्फ इजी क्वेश्चन लिया है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा मॉडरेट, उसके नेक्स्ट क्लास में डिफिकल्ट लेंगे। इन ए मिक्सचर मिल्क एंड वाटर इन द वॉल्यूम इतना, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इतना, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड, तो मिक्सचर इज मिक्सचर ऑफ इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो देखिए, मिल्क एंड वाटर का क्या बोला, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है 7:5, उसका क्वांटिटी भी दे दिया है 60 लीटर। क्या बोला है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी एडेड, क्या बोला है, वाटर ऐड करना है तो मिक्सचर को इक्वल करना है। इक्वल रेशियो, इक्वल रेशियो मीन्स 1:1 होगा। वाटर ऐड करोगे, वाटर ऐड होगा, ओके, तो 1:1 होगा। तो वाटर ऐड होगा तो क्या मिल्क में कुछ चेंजेस होगा, वाटर ऐड करोगे तो मिल्क में कुछ, मिल्क पहले अगर 70 लीटर था तो वाटर, मिल्क वाटर ऐड करने के बाद वही 70 लीटर रहेगा मिक्सचर में कि नहीं, तो मिल्क को हम इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इंटू 7 कर दोगे, तो इंटू 7 करोगे तो 7:7, मतलब पहले 7 था, मिक्स पहले मिल्क 7 था, बाद में भी 7 रहेगा, सिर्फ वाटर ऐड हुआ। वाटर कितना ऐड हुआ है, 2 यूनिट ऐड हुआ है। 2 यूनिट ऐड हुआ है तो 2 यूनिट का वैल्यू आपको क्या पता है, तो यहाँ से पता करेगा। 12 यूनिट का वैल्यू अगर ये जो मिला के टोटल कितना होता है, 7 + 5 12, 12 यूनिट का वैल्यू अगर 60 होता है तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 होता है। 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5 होता है, 2 यूनिट का वैल्यू 10 होगा। तो 10 लीटर वाटर उसने ऐड किया होगा, तभी मिक्सचर इक्वल रेशियो में आया है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, रेशियो मेथड में देखिए कितना इजी हो गया। या फिर उसको बेसिक मेथड में करोगे, बेसिक मेथड में इक्वेशन लेके करना पड़ेगा। बेसिक मेथड मैं दिखा दूं क्या एक बार आपको, देखिए मिक्सचर एंड एलिगेशन आपको रेशियो मेथड सीखना होगा। बेसिक मेथड, बेसिक मेथड को अभी भूल जाइए, वो वाला कुछ ही काम का नहीं है। देखिए देखिए बेसिक मेथड में क्या होगा, तो 12 यूनिट का वैल्यू, ये तो दोनों का 12 है, 12 वैल्यू अगर 6 है मीन्स यहाँ पर 7x 5x लेना पड़ेगा। सॉरी 7:5 डायरेक्ट लिख के करते हैं, x लेके करोगे भी होगा, बिना x में भी होगा। ओके, तो 12 यूनिट का वैल्यू अगर 60 है, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 35 लीटर प्लस में डिवाइडेड बाय 25 लीटर। क्या बोला है वो, हाउ मच वाटर, तो x लीटर वाटर ऐड करने से मिक्सचर इक्वल होगा। ये वाला इक्वेशन आपको बनाना है। मिल्क है 35, 25 ऐड प्लस में x लीटर ऐड करोगे तो एक 1:1 रेशियो बनेगा मिक्सचर का। तो 35 इज इक्वल टू 25 प्लस में 1, तो x 25 इधर से माइनस हो जाएगा तो 10 लीटर। ओके, तो इक्वेशन मेथड को आपको रिलाई नहीं करना है, आपको रेशियो मेथड को सीखना है, क्योंकि वो हर जगह काम आता है, हर टॉपिक में काम आएगा आपका। जितना भी टॉपिक है मस्ट टॉपिक में आपको काम आएगा। इक्वेशन करते करोगे तो करते रह जाओगे, बहुत टाइम टेकिंग है ये वाला, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं। इन ए मिक्सचर मिल्क एंड वाटर वॉल्यूम इज 30 लीटर, तो रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इतना, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, तो मिक्सचर टेक रेशियो। ये सेम क्वेश्चन है, इसको मैं फिर से कर दे रहा हूँ आपको समझने के लिए। ओके, तो मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया है 8.7, लेकिन टोटल कितना है दे दिया है 30 लीटर। तो ये 8 + 7 15 यूनिट का वैल्यू अगर 30 है, 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, इतना आपको पता चल गया। तो फिर क्या बोला है, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन द मिक्सचर, रेशियो विल बी 4:5। क्या बोला है, वाटर ऐड होना है, मतलब वाटर प्लस में होगा, यहाँ पर वाटर का यूनिट कुछ प्लस होगा। तो कितना प्लस होगा, तो मिल्क का वाटर का जो निकलना है निकलेगा, पहले आपको मिल्क को इक्वल करना है। तो मिल्क मिल्क में कुछ चेंजेस नहीं होगा ना, तो 2 इंटू करने से 8, 2 इंटू 4 जार 8, 2 इंटू 5 जार 10, तो मिल्क में 3 यूनिट ऐड होने से ये वाला जो रेशियो था इसमें चेंजेस हो रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 6, मतलब 6 लीटर वाटर ऐड हो रहा है। तो 6 लीटर वाटर आपका ऐड हो रहा है। ओके, आप पॉज करके देखिएगा, मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ, ठीक है। फिर 4 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं, सॉरी 3 नंबर का रह गया ना, ठीक है। ओ, आपको एलिगेशन का कॉन्सेप्ट बताना भूल गया, 1 मिनट का एलिगेशन बता देता हूँ।
ये वाला एलिगेशन का क्वेश्चन है ना। ठीक है, ये वाला मैं इरेज करके एलिगेशन आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन आंसर से पहले आपको समझना है मिक्सचर एलिगेशन क्या होता है। ओके, ये वाला समझ गए तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। एलिगेशन, अभी हम पढ़ेंगे एलिगेशन। ओके, एलिगेशन क्या होता है? ये एक जस्ट मेथड है। ओके, ये जस्ट ए मेथड है कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, इजी कैलकुलेशन के लिए। और इसका इसका और कोई भी यूज नहीं है। ओके, ये वाला आपका हर टॉपिक में इसका क्वेश्चन बनता है। टाइम स्पीड, टाइम डिस्टेंस, रेशियो, एज, हर टॉपिक में इसका यूज है। मैं लिखूंगा क्या हर टॉपिक का नेम नहीं लिखना है। ओके, तो हर टॉपिक में यूज होता है। तो इसका एक एग्जांपल लेता हूं। अगर यहाँ पर दिख दिया होगा कोई भी आर्टिकल होगा होगा। ओके, तो इसका कैसे क्वेश्चन आता है मैं दिखा रहा हूँ। ये मेथड कब यूज होगा इसका मैं मेथड दिखा दे रहा हूँ। एक आर्टिकल मतलब आर्टिकल को दोनों आर्टिकल होगा, उसका एवरेज दिया होगा या फिर उसका प्राइस दिया होगा। ठीक है, आर्टिकल, ठीक है, ये एक्स रुपीज पर केजी कोई भी आर्टिकल होगा, और यहाँ वाई रुपीज पर केजी होगा, और यहाँ पर जेड रुपीज पर केजी का। ये जो जेड रुपीज जो पर केजी होगा, ये एवरेज होगा इन दोनों का, या फिर इन दोनों का मिक्स होके कुछ बीच वाला वैल्यू होगा, मिड वैल्यू होगा। ये जो एक्स रुपीज है वाई रुपीज है, देखिए ये वाला जो जेड वाला वैल्यू है ये हमेशा वाई से छोटा होगा, और ये जेड है जो एक्स से बड़ा होगा। मीन्स ये वाला बीच वाला वैल्यू होगा। अगर ये एक्स होगा आपका 50 रुपीज, वाई होगा 80 रुपीज, तो जेड होगा आपका 60 रुपीज, 60 रुपीज। ओके, तभी ये वाला का मिड वैल्यू होगा या फिर एवरेज वैल्यू होगा, मतलब 65 मिड वैल्यू और एवरेज वैल्यू। और ये वाला कंसेप्ट तभी यूज होगा जब भी ये वाला प्रोसीजर फॉलो करेगा। एलिगेशन तभी यूज होता है जब भी ये वाला मिड वैल्यू इन दोनों का बीच वाला वैल्यू होगा, तभी ये वाला फॉलो होगा, वरना नहीं होगा। ओके, और ये जो वैल्यू जो होगा इससे इससे जो माइनस होगा, ये इसका इसका जो डिफरेंस, माइनस नहीं डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस होगा, ये जो डिफरेंस होगा यहाँ पर उसका क्वांट मतलब ये देखिए ये आर्टिकल का प्राइस है, तो रेशियो निकलेगा क्वांटिटी का, ये जो रेशियो निकलेगा क्वांटिटी का। ओके, मतलब इट मीन्स प्राइस इज, अगर यहाँ पर प्राइस है क्वांटिटी का आएगा। अगर यहाँ पर अगर स्पीड होगा, अगर दिया होगा टाइम एंड डिस्टेंस का, अगर यहाँ पर स्पीड होगा यहाँ पर टाइम का आएगा। अगर यहाँ पर टाइम का होगा यहाँ पर जो वैल्यू आएगा स्पीड का आएगा। इट मीन्स प्राइस इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी है, मतलब इनवर्स, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्वांटिटी प्राइस। ओके, फिर टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई स्पीड। ओके, ये वाला कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। मीन्स अगर यहाँ पर स्पीड होगा तो टाइम का रेशियो निकलेगा, यहाँ पर प्राइस होगा तो उसका क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा। अगर इसका क्या बोलते हैं, इसका अल्टरनेट वाला जो है वो वाला का वैल्यू निकलेगा, जो भी दिया होगा। मैं तीनों का दिखाया हूँ, और भी वैल्यू है उसका अल्टरनेट में निकलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। क्वेश्चन आंसर आएगा तभी आप समझ पाओगे। ओके, ये सिर्फ बेसिक था, मैंने बता दिया। क्वेश्चन आंसर में आपको दिख जाएगा, 2-4 क्वेश्चन आप कर लोगे इस वेराइटी का,
तो आप समझ जाओगे एलिगेशन मेथड कहाँ कहाँ यूज होगा, कैसे यूज होगा। ठीक है, तो एक आर्टिकल लेते हैं 30 रुपीज पर केजी, यहाँ पर एक आर्टिकल है 50 रुपीज पर केजी। तो इन दोनों का मीट वैल्यू है, मतलब इन देखिए एक शॉपकीपर, मैं क्वेश्चन को बता के बोल रहा हूँ, एक शॉपकीपर है जिसके पास एक वेराइटी का चावल है, वेराइटी 1 का चावल है 30 रुपीज के जी, और दूसरे वेराइटी 2 का चावल है 50 रुपीज के जी। उसने उन दोनों को मिक्स कर दिया, दोनों को मिक्स करके 45 रुपीज के जी में बेच रहा है। ओके, 45 रुपीज में बेच रहा है। तो उसने बोला होगा, तो वेराइटी 2 का, वो शॉपकीपर बोला होगा वेराइटी 2 का क्वांटिटी है 150 केजी, तो वेराइटी 1 का क्वांटिटी कितना मिला होगा, ये एक्स लिखा है, वेराइटी 1 का क्वांटिटी कितना हुआ। ठीक है, क्वेश्चन फ्रेमिंग मैंने कर दिया, क्वेश्चन जब करेंगे ऐसे ही मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी इसका रेशियो निकाल दोगे तो क्वांटिटी दे दिया 150 केजी, यहाँ पर क्वांटिटी एक्स केजी है, आपको पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। तो क्या करोगे, इसका डिफरेंस करोगे, तो इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना आ गया 5 केजी, 5 केजी माइनस हो जाएगा, रेशियो में आएगा, यहाँ पर केजी भी लिखोगे तो केजी कट जाएगा, तो 5 रेशियो आएगा। 45 से 30 गया तो 15, तो 5 कटेगा 5 1:3 रेशियो में क्वांटिटी मिला गया। ओके, तो 3 का रेशियो अगर 150 है तो 1 का वैल्यू कितना है 50, मतलब x का, मतलब यहाँ 150 है तो 1 का वैल्यू आपका 50, मतलब x का वैल्यू आपका 50 है। निकल गया ना, तो आपको पता चल गया कितना इजी है एलिगेशन लगाने से। ओके, या फिर इसको x लेके करना पड़ता है, x प्लस में 30 प्लस में 150 इंटू में इतना मिलाने के बाद फिर टोटल x प्लस में 150 इंटू में 45। अगर इसको आपको ये मेथड में करना पड़ता, बेसिक मेथड में, तो पहले x क्वांटिटी का उसका वेराइटी 1 था और 30 रुपीज पर केजी, तो टोटल कितना हुआ 30 प्लस में x इतना रुपीज हुआ ना, पर केजी 30 है तो टोटल x क्वांटिटी x इतना होगा, वेराइटी 1 का टोटल, टोटल V1 का, फिर टोटल V2 का कितना होगा 150 में इंटू 50 होगा, कितना होगा 7500, टोटल उसका प्राइस होगा, ये क्वांटिटी है 150 केजी इतना होगा। फिर इन दोनों को मिलाने के बाद उसने 45 पर केजी में बेचा है, तो इन दोनों का क्वांटिटी मिलाना होगा, x प्लस में 150 को मिलाने के बाद उसने 45 को मिलाना, मीन्स ये प्लस में ये इज इक्वल टू इतना करोगे, फिर निकालोगे x का वैल्यू निकलेगा, फिर x का वैल्यू जो निकला। तो ये बहुत सारा स्टेप होगा, एग्जाम में मिनिमम आपका 5 मिनट ले लेगा, आपको 5 मिनट दे के करना है या फिर एलिगेशन मेथड में 30 सेकेंड में करना है। ओके, तो आपको एलिगेशन मेथड सीख जाओगे तो 30 सेकेंड में कर सकोगे ये वाला। ओके, तो अभी हम ये वाला आप सीख गए, अभी एलिगेशन का ये वाला है शायद 3 नंबर वाला। ठीक है, ये वाला करते हैं। इन व्हाट रेशियो ऑयल 62 per kg mixed with 32 per kg so that mixture must be worth 64 kg 64.5 kg। ओके, 0.5 है, तो उसको क्या बोला है, ऑयल को मिक्स करने के लिए पर केजी में दिया है, कहाँ है, पहले वाला है आपका 62 पर केजी और दूसरा वाला आपका है 72 पर केजी। इन दोनों को मिक्स कर दिया उसने, पर केजी वाला ये है पर केजी, ये पर केजी, दोनों को मिक्स करने के बाद उसने 60 पर केजी में उसका वर्थ होगा 64.5 पर केजी। ओके, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, 72 से 64 का 8 से 0.5 गया तो 7.5 और 64.5 से गया 2.5, 64 से 2 ये 0.5 है 2.5 मीन्स पॉइंट कट जाएगा, 75 से 25 का 3:1 उसका रेशियो बन जाएगा। ये हो गया आपका रेशियो मस्ट, व्हाट इज द रेशियो मस्ट ऑयल एट इतना, तो रेशियो ये आपका निकल गया 3:1। ओके, मिक्सचर एलिगेशन आपको इजी हो गया, और बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, आज के लिए थोड़ा टाइम हो रहा है मेरा, क्योंकि देखिए मैं भी बैंक में जॉब कर रहा हूँ एज ए RRB PO। ओके, तो मैं सुबह वीडियो बनाता हूँ, इवनिंग में इसको अपलोड कर लेता हूँ, इवनिंग तक इसको मैं पब्लिश कर लेता हूँ, तो इसलिए मेरे पास थोड़ा टाइम की मतलब क्या मंदी है,
और मेरा अभी रिसेंटली डेपुटेशन हो रहा है, मैं डेपुटेशन में जा रहा हूँ 35 किलोमीटर प्लस, तो इसलिए थोड़ा वीडियो डिले डिले होके बन रहा है। और ये बताना भी मेरे लिए नेसेसरी नहीं है, बस आपको आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो ठीक है। आपको बस क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है बहुत कुछ होगा, क्वेश्चन से मतलब होना है, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर मेजर्स 60 लीटर, ओके, इट कंटेन्स 20% वाटर। तो मिल्क एंड वाटर का दे दिया है, वाटर का परसेंटेज है 20%, तो मिल्क का कितना होगा 80%, ये 60 लीटर था, तो इसको हम रेशियो में कर सकते हैं, 4:1 काटोगे तो इसका रेशियो ये है। तो टोटल का वैल्यू कितना है 5, 5 का वैल्यू 60 है, तो 1 का वैल्यू 12 है, 12 4 जार 48, 1 का वैल्यू 12 है, तो निकल गया ना इसका वैल्यू। इतना पहले कर देना है स्पीड स्पीड में। उसके बाद हाउ मेनी लीटर वाटर शुड बी एडेड, सो मच वाटर में भी 45, वाटर में भी 25%, ओके। तो इसको रेशियो मेथड में भी कर सकते थे, वाटर 25 है तो ठीक है, रेशियो में करते हैं, ओके। ये वाला वैल्यू नहीं निकालते हैं अभी, निकाला है तो साइड में निकाल देना, 4 का वैल्यू 48 है, 1 का वैल्यू साइड में निकाल देना। तो क्या बोला है वो, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड है, तो वैल्यू होगा 20, वाटर का वैल्यू होगा 25 और मिल्क का वैल्यू रह जाएगा 25, अगर वाटर का मिल्क 75 हो जाए तो 3:1 होगा, कटेगा तो 3:1 में होगा, तो 3:1 में इसका रेशियो बन जाएगा, ओके। तो कितना वाटर ऐड होगा 4:1 में, हाउ मच वाटर, तो पहले मिल्क का वैल्यू इक्वल करना है, तो मिल्क का वैल्यू इक्वल करने से इक्वल कैसे करेंगे, इक्वल नहीं होगा तो इसमें इंटू 3 करोगे, इसमें इंटू 4 करोगे, तो इंटू 3 करोगे तो 12, 3 यहाँ पर 4 3 जार कितना, 4 3 जार 12, 4 4, मतलब 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 12, मतलब 12 लीटर वाटर आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 यूनिट का वैल्यू 12 है, नहीं लिखा है, तो तभी यहीं पर देखिए आप नॉन ऑफ दिस नहीं करना है, पहले देख लेना। ये वाला हमने पिछले वाला रेशियो का मतलब 4:1 का रेशियो बना के निकाला था 5 यूनिट का, न्यू वाला रेशियो में वही बनता है क्या, न्यू वाला में नहीं होता है, क्योंकि 15:2 में 60 होता है, न्यू वाला रेशियो में अलग हो जाता है, तो 12 लीटर में नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू 15/64 होता है, तो 4 लीटर ऐड करने से, ओके। वो वाला आप कर लिए स्पीड में, लेकिन आपको क्वेश्चन देख के करना होता है, रेशियो इक्वल करने के बाद ये क्वांटिटी 1 को निकालना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, क्या समझ पाए, पहले आपको रेशियो इक्वल करना है, फिर उसका 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, ओके। अगर रेशियो इक्वल नहीं करके निकालोगे तो गलत आ जाता है, जैसे मेरा आया अभी 12 लीटर, वो वाला आ जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा देख लेना, समझ जाओगे। अभी 5 नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे। अगर देखिए रेशियो मेथड में आप कहीं पे अटक जा रहे हो, गलत हो जा रहा है, तो आप ट्राई कर लेना इक्वेशन वाला मेथड, इक्वेशन वाला मेथड में आप इजीली कर लोगे, ठीक है। इन व्हाट रेशियो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वेराइटी, देखिए वही बोला था ना, ग्रोसरी मिक्स, शॉपकीपर जो है ग्रोसर मतलब शॉपकीपर, मिक्स टू वेराइटी पल्सेस कॉस्ट इतना रुपीज पर केजी, 20 रुपीज पर केजी, सो दैट दे गेट द मिक्सचर, इतना वर्थ होता है 16.5 केजी। फिर रेशियो से पूछा है, क्वांटिटी दिया था तो मैंने क्वांटिटी के साथ दोनों कॉन्सेप्ट बता दिया, ये 15 रुपीज पर केजी, ये 20 रुपीज पर, क्या बोला है, दोनों को मिला दिया, फिर 16.5 केजी में बेचा, ठीक है। तो इसका इसका डिफरेंस निकाल देते हैं, तो 20 से 16 गया 4, 4 से 0.5 गया 3.5, 16.5 से 0.5 गया 1.5, मतलब 0.5 कैंसिल हो जाएगा, तो 35 में 15, यहाँ पर 5 गया 3, यहाँ पर 5 गया 7, मतलब 7:3 में ग्रोसर मिक्स ये दो वेराइटी को 7:3 में मिलाया है, ओके। रेशियो निकल गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये है डिसऑनेस्ट मिल्कमैन प्रोफेस टू सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्स्ड विथ इट वाटर, दे आर गेन 25%, ओके। द परसेंटेज ऑफ वाटर द मिक्स इन द मिक्सचर, ठीक है। इसको करते हैं, ये परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज लेके करते हैं। क्या बोला, डिसऑनेस्ट प्रोफेस सेल हिज मिल्क एट कॉस्ट प्राइस,
तो कॉस्ट प्राइस इसका लेट सपोज 100 है, 100 है मीन्स प्योर मिल्क है, छोड़िए, कॉस्ट प्राइस मतलब मीन्स मिल्क इसका पास है 100, बट उसने वाटर कुछ ऐड कर लिया, वाटर कुछ ऐड कर लिया, तो उसके बाद उसका गेन हो गया 125%, देयर बाय गेन इसका 25%। ये प्राइस में लेके करोगे क्योंकि गेन में दिया है, तो 100 दिया था, कुछ ऐड करने से उसके पास 125% हो जा रहा है। ओके, तो ये सेल है ना, ये प्राइस में दिया गया है, कॉस्ट प्राइस में दिया है, मिक्स वाटर करने के बाद देयर बाय गेन 25%, फिर परसेंटेज ऑफ वाटर। अच्छा, ओके, तो उसके पास प्योर मिल्क था, प्योर मिल्क था एक्स था, प्योर मिल्क था उसके पास एक्स, उसने कॉस्ट प्राइस में बेचा, मतलब मीन्स 100x में बेचा। ओके, कॉस्ट प्राइस इतना था, ही मिक्स देयर बाय गेन 25%, वाटर मिक्स करने के बाद उसके पास 25% का गेन है, तो 25% का गेन मीन्स 125 by 100 मीन्स 125x। ओके, तो 100x पहले था, फिर 125x मीन्स 25%, ये तो सिंपली है, 25% निकलना था, और कुछ भी नहीं है इसमें ज्यादा। ओके, तो लिख भी दिया है ना, 25% गेन हुआ है, तो 25% होगा वाटर मिक्स, इसमें क्या है। 7 नंबर, फाइंड द रेशियो व्हिच राइस, फाइंड द रेशियो इन व्हिच राइस इतना पर केजी मिक्स्ड विद द राइस इतना पर केजी, द प्रोड्यूस द मिक्सचर वर्थ इतना। देखिए पहले वाला का क्या दिया गया, इतना पर केजी, दूसरे वाला का 5.7 पर केजी, और दोनों को मिला के इतना पर केजी में वो बेच रहा है। ओके, तो देखिए हमने क्या बोला था, बड़ा से छोटा जाएगा, तो ये बड़ा है, बीच वाला वैल्यू हमेशा दोनों का मिडिल वाला वैल्यू रहेगा या फिर एवरेज रहेगा। तो 7.3 से 6.3 कट जाएगा तो 0.9 आएगा, यहां से यहां आएगा, फिर यहां से यहां माइनस होगा, तो 63 से 5.7 गया तो 3.6 पॉइंट आता तो 69 होगा, 2/3 3 कटेगा तो 2/3, आपका रेशियो आएगा 2/3। ओके, फिर 8 नंबर वाला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला सब इजी क्वेश्चन है, फिर स्पीड करके ले जा रहा हूँ। आदित्य एंड संजय स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग 45,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन देयर प्रॉफिट। ओके, उसने जो इन्वेस्ट किया है उसका प्रॉफिट बचा, जो जितना इन्वेस्ट करेगा उतना, ये वाला मतलब इन्वेस्टमेंट मतलब पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन है, सबसे इजी वाला, तो ज्यादा कुछ पूछा नहीं है, जितना इन्वेस्ट करेगा तो उस रेशियो में पाएगा ना। उसने 45,000 किया है, इसने 30,000 का क्या है, इसने ज्यादा इन्वेस्ट किया तो ज्यादा प्रॉफिट लेगा, इसने कम इन्वेस्ट किया है कम प्रॉफिट लेगा। ओके, 3 0 कट जाएगा, 15 या 45, 15 दोनों मतलब 3:2 रेशियो में उसका प्रॉफिट शेयर होगा, मतलब आदित्य को 3 शेयर मिलेगा प्रॉफिट का और संजय को 2 शेयर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हम पार्टनरशिप का बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उसका टाइम आएगा तभी करेंगे, ये इजी टॉपिक है। रेशियो में भी, रेशियो का वो कुछ पार्ट होता है, 90% यूज होता है पार्टनरशिप में। ओके, तो रेशियो समझ लीजिए, रेशियो और परसेंटेज दोनों अगर समझ गए, आपका 80% का अरिथमेटिक का चैप्टर आप इजीली क्लियर कर लोगे। ओके, इन व्हाट रेशियो मस्ट शुगर एट 2 पर केजी में मिक्स्ड विथ शुगर विथ इतना, सो दैट मिक्सचर वर्थ इतना। ये भी वही एलिगेशन का क्वेश्चन है, 2 पर केजी है, 3 मिक्स्ड विथ 3.5 में मिलाया गया, तो क्या बोला, तो मिलाने के बाद उसने 2.5 केजी में बेचा। ओके, माइनस कर दोगे तो 1, यहाँ माइनस कर दोगे तो 2.5 से 2 गया तो 0.5 का वैल्यू 1/5 होता है, 1/2 होता है, और 2 इधर मल्टीप्लाई हो 2:1, तो रेशियो होगा 2:1। आपको ये 0.5 का कन्वर्जन, ये डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल, ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, आएगा तो इजीली आप स्पीड में कर लोगे।
आप ग्रेजुएशन किए होगे ना, तभी तो बैंक एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, तो ग्रेजुएशन किए होगे तो मस्ट ये सब आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो आप जो बता रहा हूँ तो फॉलो कर लेना स्टेप को। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरे भाई, हाँ, 600 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40% शुगर इन इट, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड मेक 50%। ओके, परसेंट में दिया गया है, इसको बाद में करेंगे, अभी परसेंटेज में दिया ना, इसको पहले सॉल्व करते हैं। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन मीन्स क्या होता है, इसमें लिक्विड होता है, शुगर प्लस में वाटर। ओके, तो शुगर प्लस में वाटर, 40% शुगर है तो वाटर कितना होगा, 40% वो अगर शुगर है तो वाटर होगा 60%। फिर क्या बोला है, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड मेक इट 50%। तो कितना शुगर ऐड करने से 50-50 में हो जाए, शुगर अगर 50 होगा वाटर 50 होगा। तो क्या बोला है, इसको क्या इक्वल करोगे 60-50 को, नहीं, इसको छोटा कर देते हैं, 2:3, ये 1:1, तो छोटा करोगे तो इजी होगा निकालने में। ओके, तो सिर्फ शुगर ऐड करने के बाद मतलब ये वाला ऐड होगा, प्लस होगा, या कुछ ऐड करो तो ये होगा, तो मतलब वाटर आपका इक्वल रहेगा, सिर्फ शुगर ऐड होना है। तो वाटर इक्वल करते हैं, 3 मल्टीप्लाई वाटर 3 है ना, 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3:3, तो शुगर 1 यूनिट ऐड हो रहा है। ओके, तो 2:3 मतलब 5 यूनिट का वैल्यू अगर 600 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 120, तो यहाँ पर 1 यूनिट का निकालना था, तो 120 ग्राम शुगर ऐड हुआ है। ओके, क्या यहाँ तक आप समझ गए? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए रेशियो में कितना इजी हो रहा है निकालना। आपको रेशियो का चैप्टर मैंने 4 वीडियो बनाया है, 4 लेक्चर लिया है। ये वाला आपका मिक्सचर एलिगेशन में भी रेशियो का पूरा यूज है, क्योंकि मिक्सचर एंड एलिगेशन रेशियो का एक सब पार्ट है। ये कुछ अलग नहीं है, कुछ ज्यादा बड़ा मतलब नहीं है, ये उसका सब पार्ट है, मतलब छोटा सा वाला पार्ट है। मिक्सचर जो होता है वो रेशियो का ही पार्ट है, और एलिगेशन क्या होता है, एक मेथड होता है, तो बीच का वैल्यू निकाल के आपको कैसे इजीली कर सकते हैं। ओके, अभी ये वाला रिप्लेसमेंट का एक तो क्वेश्चन है, ये वाला करते हैं, उसके बाद हम ये लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे, ये वाला क्वेश्चन के बाद। ओके, इन ए बोतल 81 लीटर प्योर मिल्क, 3 पॉइंट ऑफ मिल्क उसने रिप्लेस किया है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर उसने ऐड किया है। देखिए एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। अगेन 1/3 ऑफ मिक्सचर उसने रिप्लेस किया, अमाउंट ऑफ वाटर उसने रिप्लेस बाय द अमाउंट ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर। इसने रेशियो पूछा है, क्वांटिटी नहीं पूछा, तो रेशियो इजीली निकल जाएगा कि नहीं। ओके, इसको ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। इन बोतल, ये बोतल है एक तो, इसमें प्योर मिल्क है, प्योर मिल्क है 81 लीटर का। ओके, तो उसने क्या बोला है, 1/3 मिल्क रिप्लेस हुआ है। यहाँ से पहले मिल्क जाएगा, क्योंकि प्योर मिल्क है तो प्योर मिल्क जाएगा 1/3, तो 81 का 1/3 कितना होता है, 27, 3081 होता है क्या, हाँ 27 होता है, 27 लीटर निकल जाएगा। फिर उसने क्या किया है, रिप्लेस बाय सेम अमाउंट ऑफ वाटर। फिर उसने 27 लीटर या मिल्क गया, ये लीटर वाटर ऐड कर दिया, फिर वही 81 लीटर हो गया ना, 27 निकला, 27 वाटर ऐड कर दिया, फिर 81 हो गया। फिर इसने क्या किया, अगेन 1/3 ऑफ मिक्सचर रिप्लेस्ड। फिर अभी वाटर ऐड होने के बाद और प्योर मिल्क वो रहेगा क्या, वो मिक्सचर हो जाएगा, क्योंकि 2 लिक्विड का बोला था ना, मिक्सचर क्या होता है, 2 लिक्विड का मिक्स करने से उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। फिर अगेन 1/3 का निकाला, मतलब 27 का अगेन निकाला लीटर मिक्सचर, अभी मिक्सचर निकलेगा, 1/3 का निकल गया। फिर रिप्लेस बाय दैट अमाउंट ऑफ वाटर, मींस सेम अमाउंट ऑफ वाटर, मींस 27 लीटर वाटर। फिर पूछा है द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन न्यू मिक्सचर, तो रेशियो पूछा है, तो अभी आप ये निकाल सकते हो, मैंने बताया था प्योर मिल्क था। अभी क्या बोला, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब देखिए प्योर मिल्क था, वाटर रिप्लेस हो रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ मिल्क मीन्स
कंसंट्रेशन का आप बताया था मिल्क अपन में टोटल, जिसका आपका रिप्लेस आप वाटर का कर रहे हो तो उसका ऑपोजिट निकालना है। मीन्स अगर मिल्क रिप्लेस होता है तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर निकालते, कंसंट्रेशन ऑफ मिल्क, इट मीन्स मिल्क ओपन में टोटल। ठीक है, ये वाला बता दिया, फॉर्मूला भी मैंने बताया था, तो हम उसे लेके करते हैं फॉर्मूला समझ के। टोटल तो आपको पता है ना 81 है। ठीक है, मिल्क ओपन में टोटल, अभी जैसे मैंने फॉर्मूला में किया था वैसे, पहले टोटल क्या था आपके पास 81 लीटर था, उसमें से उसने 27 लीटर दे दिया, मिल्क दे दिया, फिर 27 लीटर ऐड कर दिया। कॉन्सेप्ट बेस चलोगे तो ये वाला क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, अगर फॉर्मूला बेस रटोगे तो ये वाला भी डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम अमाउंट है, इसको स्क्वायर लेके भी कर सकते हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्ट बेस चलिए, आपको रेशियो पूछा है तो ऐसे करना है। ठीक है, इसका और एक वेराइटी है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, 81 हो गया, फिर 81 से उसने 27 लीटर मिक्सचर दे दिया, फिर 27 लीटर ऐड कर दिया, तो 81 हो गया। तो अभी इसका रेशियो निकल जाएगा ना, 54 अपन में 81 इंटू में 54 अपन में 81, ओके, 9 6 जार 54, 9 9 जार 81, 9 6 जार 54, 6 इस टू में 9, 3 जाएगा 2 3 2 3, मीन्स 4 अपन में 9। अभी पता चल गया ना रेशियो। तो क्या बोला था, ये किसका निकलता है, मिल्क अपन में टोटल, मिल्क एंड अपन में टोटल का रेशियो निकल गया 4। अभी क्या पूछा था आपको, मिल्क एंड वाटर का, न्यू मिक्सचर में मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है। मिल्क का वैल्यू आपको पता है 4, वाटर का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो टोटल में से मिल्क माइनस कर दोगे, तो टोटल 9 था, 4 जाएगा तो 5, तो आपका रेशियो बन गया 4:5। नेक्स्ट क्लास में हम इसका बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और मॉडरेट लेवल का, और होगा तो डिफिकल्ट, क्यों डिफिकल्ट लेवल का क्या होता है कि वो जितना भी क्वेश्चन है वो एक क्लास ले लेता है, और इजी और मॉडरेट में एक क्लास में कर, इसके बाद से जो भी टॉपिक पढ़ेंगे इजी मॉडरेट एक क्लास में करेंगे और डिफिकल्ट एक क्लास में रहेगा, क्योंकि एग्जाम का टाइम नजदीक आ गया है, जल्दी जल्दी आपको टॉपिक खत्म करना होता है, बहुत जल्दी हमको टॉपिक खत्म करना है। सो हम नेक्स्ट क्लास में मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल एक साथ ले आएंगे। ओके, डिफिकल्ट थोड़ा टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लेके कराएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आप, आई होप आप रेशियो, सॉरी, मिक्सचर एंड एलिगेशन का हर कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, और कुछ छोटा मोटा कॉन्सेप्ट बाकी रह गया, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके, वही जो मिल्क का जो वैल्यू दिया होगा ऑलरेडी रेशियो में दिया होगा, ये तो हम कॉन्सेप्ट मिल्क दिया है 81 दे दिया है मिल्क का वैल्यू, अगर वहां पर रेशियो में होता तो कैसे करते हैं, वही अगर दिया होता मिल्क प्योर, ये तो प्योर मिल्क दिया है, ऑलरेडी दिया होगा मिक्सचर, उसको हम कैसे करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में वो वाला करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना है, थैंक यू गाइस आज के लिए, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय बाय गाइस।